बात है कि वनगिरी के घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह हाथी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था और वह अपनी ताकत के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उनका एक छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों का निकलने का इंतजार कर रही थी। एक दिन वह हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उधर भी आ गया और देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ दिया। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडा टूट गए और हाथी का पैर भी उस पर पड़ गया। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया बहुत रो रही थी। तभी वहाँ कठफोरवा आई। वह चिड़िया की बहुत अच्छी मित्र थी। कठफोरवा ने चिड़िया से रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। कठफोरवा बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से तो कुछ नहीं होगा। उस हाथी को तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई और बोली, हम छोटे मोटे जीव उस ताकतवर हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोरवा ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, उसे हम अपनी ताकत बनाएंगे। कठफोरवा बोली, मेरा एक भंवरा नाम का मित्र है, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। फिर चिड़िया और कठफोरवा भंवरे से मिलने गई। भंवरा गुनगुना रहा था। कठफोरवा ने उसे सारी बात बताई। भंवरा बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। भंवरे ने कहा, मेरा एक मित्र है मेढक, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों सरोवर किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था। भंवरे ने उसे सारी समस्या बताई। मेढक ने भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक पानी में कूद गया। आधे घंटे बाद जब वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की एक बहुत ही अच्छी योजना मेरे दिमाग में आई है, लेकिन उसमें आप सभी को योगदान देना होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही बहुत अच्छी थी और मेढक ने दोबारा से उसे अपनी योजना बताई और सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर पर वह पागल हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गाने लगा। राग सुनकर हाथी और भी मस्त हो गया और आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोरवा ने अपना काम कर दिया और उसने अपने सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर नहीं आने के कारण उसे ठोकर और टक्करों से उसका शरीर जख्मी हो रहा था और उसका जख्मी शरीर उसे चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया बड़े ही कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता करी है। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी और वो थी पानी। मेढक ने अपने बहुत से बंधुओं को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह जानता था कि मेढक नदी के पास ही रहते हैं, इसलिए वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में जा गिरा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार अहंकार में डूबे हाथी का अंत हो गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में ही बल है और हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का कभी ना कभी तो अंत निश्चित ही है।